हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री का टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। टू द पॉइंट मतलब हम डायरेक्ट कुछ 5-6 पॉइंट्स लिखेंगे जिनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फिर जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को या आयंस को या मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने के लिए दे देते हैं। तो हमें उन्हें अरेंज करना पड़ता है बेस्ड ऑन उनकी स्टेबिलिटी या बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे। तो इसके लिए जो हमें पता होना चाहिए उसमें ये है कि सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशनशिप क्या होता है इनसे। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, बॉन्ड ऑर्डर BO प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। ठीक, इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, अब यहीं पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड किया जाता, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे हम लिखेंगे NB माइनस NA होता है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इसके लिए सबकी पता होनी चाहिए जिसका पूछा है। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स जिनका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे नाइट्रोजन्स के पूछता है तो उसके लिए एक टेबल बना देती हूँ मैं। ये टेबल अच्छा रहेगा अगर आप याद कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से। ठीक है, तो पहले हम यहाँ नाइट्रोजन का पहला बना लेते हैं। टर्न ऑन। ओके, पहले हम नाइट्रोजन का बना लेते हैं। कोशिश करूंगी कि अच्छा सा बन जाए। ठीक है, यहाँ स्पीसीज है, यहाँ पे हम लिख लेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ स्टेबिलिटी, उसके बाद बॉन्ड लेंथ BL। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मैग्नेटिक नेचर, ये भी पूछा जाता है, मैग्नेटिक नेचर। तो इसमें पहली स्पीसीज है नाइट्रोजन की N2+, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। स्टेबिलिटी, ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, लेस स्टेबल। इसका बॉन्ड लेंथ होता है मीडियम वैल्यू होती है, मीडियम इन कंपैरिजन जो बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं क्या मीडियम से क्या मतलब है। और इसका मैग्नेटिक नेचर देखें तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसी तरह N2 का ले हम, मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिखती हूँ। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ये मोस्ट स्टेबल है। मिनिमम वैल्यू होगी और ये डाईमैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक। ठीक है,
फिर उसके बाद एनायन लेते हैं, नाइट्रोजन का जो एनायन है 1 N2, तो इसमें एक की 2.5 होती है और दूसरे की 2 होती है। अगेन ये लेस स्टेबल होते हैं, ये दोनों आयंस है क्योंकि लेस स्टेबल, और इसी तरह ये भी लेस स्टेबल रहेगा। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो मीडियम होगी और इसकी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन का है। ऐसे ही ऑक्सीजन का और कार्बन का भी हम बनाएंगे ताकि याद करने में आसानी हो। इन वैल्यूज़ को जो है अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, एग्ज़ाम में टाइम भी बचेगा और 2-3 बार पढ़ने से ये याद हो जाता है, वरना फिर वही डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो। तो ये हो गई हमारी नाइट्रोजन की। अब हम ऑक्सीजन की देख लेते हैं। ऑक्सीजन में पहली स्पीसीज है O+2, जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, मोस्ट स्टेबल, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो मिनिमम होती है और पैरामैग्नेटिक होता है ये। ठीक है, आगे मैं सिर्फ P और D लिखूंगी तो समझ आना वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। उसके बाद O2 स्पीसीज, मतलब O2 मॉलिक्यूल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। स्टेबिलिटी जो होती है O2 की वो कम होती है O2+ आयन से। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो भी कम होती है 1.21 एंगस्ट्रॉम, और ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है O2। इसी की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई है, ऐसा समझ लो, क्योंकि ये नेचर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाया था इसका। O2 आयन जो है इसकी होती है 1.5 से 0 रख लो, और इसका जो है स्टेबिलिटी वो होती है O2 से कम, तो ये ऐसे ही पूछ लेता है। और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है O2 आयन से कम। ठीक है, ये भी होता है हमारा पैरामैग्नेटिक। फिर उसके बाद आता है O2, इसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है 1, लेस स्टेबल। इसके अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम होता है बॉन्ड लेंथ, मैक्सिमम, और ये होता है हमारा डायमैग्नेटिक। तो इसमें बस एक ही है जो डायमैग्नेटिक होता है, वो ये। ठीक है, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये चीज़ याद कर लेना। अब हम डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ के केस में सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी डबल से और डबल की ज़्यादा होगी ट्रिपल से, तो ये ऑर्डर बनेगा। वहीं बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में डबल बॉन्ड की एनर्जी जो है वो अगर सिंगल SB लिख रही हूँ मैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और TB यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है,
यहाँ पे एनर्जी भी लिख देती हूँ। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 83 कैलोरी पर मोल, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसकी हो जाएगी 142 यूनिट, यही रहेगी, लिख लेना। और इसकी हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड है तो 186, ठीक है। ये एनर्जी का सीक्वेंस हो जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ का हो गया, बॉन्ड एनर्जी का हो गया, और रिएक्टिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी, जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना कम स्टेबल होगा, तो रिएक्टिविटी से हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है Sb वो लेस रिएक्टिव होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड जो है वो लेस रिएक्टिव होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। ये कुछ चीज़ें थी जो एग्ज़ाम में, जिसके बेसिस पे एग्ज़ाम पे हमें क्वेश्चन आते हैं, हमें अरेंज करना रहता है मेटल को। तो इतनी चीज़ें अगर हम याद रखते हैं तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।